हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव क्लोजेस क्या होते हैं। भाई ऐसे वाक्य है जिनके माध्यम से स्पीकर प्रश्न पूछ के किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटरोगेटिव क्लोजेस। अब इनके बारे में एक बात और बताई थी मैंने कि भाई इनकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है डिक्लेरेटिव से। भाई डिक्लेरेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर देते हैं। इन्वर्जन से मेरा मतलब है कि भाई साहब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है और एंड में क्या लगाते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव क्लास के दूसरे टाइप यानी कि WH टाइप इंटरोगेटिव्स की बात करने वाले हैं। भाई कभी सोचा इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, whom, whose, why, राइट। और ये सभी जो है अलग अलग प्रकार की जानकारी को मांगते हैं। कोई भाई साहब सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, कोई ऑब्जेक्ट के, राइट, कोई आपके रिलेशन के बारे में पूछता है, कोई टाइम के, कोई लोकेशन के। सो बेसिकली जब ये अलग अलग प्रकार की जानकारी मांगते हैं तो आप इनका जवाब ना खाली हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको इनके जवाब में एक पूरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलना होता है। आगे बात समझ में? और इनको ना हमने 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है और उसी तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ इनमें से प्रोनाउंस है जैसे कि हु, हुम, व्हाट, व्हिच। कुछ इनमें से डिटर्मिनर्स है जैसे हुज, व्हिच और व्हाट जो है डिटर्मिनर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। कुछ इनमें से एडवर्ब्स है जैसे कि हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का क्या मतलब है? भाई एडवर्ब के बारे में पहले ही बता चुका हूं। एडवर्ब यानी कि वो शब्द जो वर्ब को यानी कि एक्शन को क्वालिफाई करे, वो शब्द जो बताए कि एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, यानी कि आपकी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देने वाला शब्द ही आपका एडवर्ब कहलाता है। ओके, तो जो भाई आपके उन डिटेल एक्शन के बारे में डिटेल मांगे हुए होते हैं आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की, यानी कि हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर का यूज करना सीखेंगे। अब इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये सभी क्या है? एडवर्ब्स है। और जब आप इनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में प्लेस करेंगे तो कुछ भी खास नहीं करना, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में दूसरे एलिमेंट्स। आपको कुछ खास नहीं करना है, बस अपने इंटरोगेटिव एडवर्ब को यहां पे प्लेस कर देना है हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले, और किसी भी प्रकार का बदलाव आपको नहीं करना है। बात आ गई समझ में? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाउ की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाउ का अपना ही एक अलग कुनबा है। हाउ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारों को एक बार समझ लेते हैं विद एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, हाउ का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कैसे, यानी कोई व्यक्ति कैसा है, यानी कि हम उसकी स्टेट यानी हालचाल पूछने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई काम कैसे हो रहा है, यानी कि इन व्हाट वे और मैनर, यानी कोई कार्य किस तरीके से किया जा रहा है या फिर किस साधन के माध्यम से किया जा रहा है। सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो यहां पे मैंने बात की स्टेट की। लेकिन अगर मैं कहता हूं हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं इन व्हाट वे। ओके, अगर मैं कहूं हाउ डिड यू ओपन द लॉक्ड डोर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनर। और अगर मैं कहूं हाउ डिड यू डू इट, तो मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे किस माध्यम से, किस मीन से आपने उसको किया। ओके, अगले में कहता है हाउ फार। दोस्तों, फार का मतलब होता है दूरी, तो जब आप पूछना चाहते हैं कोई चीज कितना दूर है तो हम लोग कहते हैं हाउ फार। जैसे मैंने कहा हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, तुम्हारा स्कूल यहां से कितना दूर है। हाउ मच, दोस्तों एक वर्ड होता है मच, एक होता है मैनी। जहां पे काउंटेबल नाउन्स होंगे जिनकी गिनती कर सकते हो, वहां पे मैनी का यूज करना है, लेकिन जहां पे अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो वहां पर मच का यूज करना है। ओके, तो हाउ मच का यूज होता है कोई चीज मात्रा में कितनी है। हाउ मच वाटर डू यू वेस्ट एवरी डे, ओके, तुम रोज कितना पानी वेस्ट करते हो। लेकिन हाउ मच का एक और यूज होता है जब आप किसी चीज की कीमत जानना चाहते हो, जैसे कि मैं कहता हूं हाउ मच फॉर इट, इसके लिए भाई कितना पैसा दूं। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। ओके, अगले में है हाउ मैनी।
अगर मैं कहूँ हाउ मेनी पीपल आर देयर वेटिंग फॉर मी, ओके, वहां पर कितने लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर इसका मतलब हो जाता है कितने, लेकिन संख्या में, ओके। अगले में कहता है हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब दो है, एक तो कितना लंबा है यानी कि लेंथ, और एक टाइम ड्यूरेशन, कितनी देर। जैसे कि मैं कहता हूं हाउ लॉन्ग इज दिस ड्रेस, ये ड्रेस कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इज द रिवर गंगा, गंगा नदी कितनी लंबी है। और दूसरा मैं कह सकता हूं हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी टू कम, तुमने मेरे आने का कितनी देर इंतजार किया, यानी हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर भी होता है, ओके। अगले में है हाउ ओल्ड, जब आप किसी की उम्र पूछना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। वैसे तो हम कहते हैं व्हाट्स योर एज, लेकिन हाउ ओल्ड आर यू भी एक तरीका है किसी की उम्र पूछने का। लेकिन अगर आपको पूछना हो कोई चीज कितनी पुरानी है तो हम लोग कहते हैं हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, ये घर कितना पुराना है, ओके। अगला वर्ड है हाउ अर्ली और हाउ फास्ट, जब आप सामने वाले से पूछना चाहते हो कि वो किसी काम को कितना जल्दी, कितना फास्टली कर सकता है, तो हम लोग कहते हैं हाउ अर्ली कैन यू रिपेयर माई कार, हाउ फास्ट कैन यू डू इट, तुम ये काम कितना जल्दी कर सकते हो, ओके। अगला है हाउ ऑफ्टन, ऑफ्टन यहाँ पे ये बात करता है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट दिस प्लेस, यानी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की, ओके। अब हाउ अबाउट, अब देखिए हाउ अबाउट के दो मतलब होते हैं। एक तो जब आपको किसी को सजेशन देना होता है, सपोज कीजिए एक फ्रेंड आपसे कहता है कि यार वी नीड अ न्यू प्लेयर इन द टीम, और मैं कहता हूँ हाउ अबाउट अक्षय, ही प्लेज रियली वेल, हाउ अबाउट अक्षय। तो यहां पे मैंने हाउ अबाउट कह के किसी का सजेशन दिया, ओके। अब दूसरा यूज का इस तरीके से हो सकता है, सपोज कि जो कोई मुझसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं कहता हूं आई एम फाइन, और मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूं तो मैं हाउ आर यू ना कहकर मैं कह सकता हूं हाउ अबाउट यू, तू बता अपनी, ठीक है। अब हाउ की एक और खूबसूरत बात है कि इसके बाद आप एडजेक्टिव्स को यूज करके उनकी क्वांटिटी के बारे में पूछ सकते हो कि वो चीज मात्रा में कितनी है। वो कैसे, अगर मैं हाउ के साथ वेल लगाऊं, हाउ वेल इसका मतलब है कितने अच्छे से। जैसे कि हाउ वेल कैन यू ड्राइव द कार, हाउ वेल कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम कितने अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। हाउ टॉल, कोई चीज कितनी लंबी, हाउ टॉल इज दिस बिल्डिंग, ओके। हाउ एक्सपेंसिव इज दैट कार, हाउ एक्सपेंसिव यानी कितना महंगा है। हाउ हंग्री, कितने भूखे हो। हाउ इंटेलिजेंट, कितने समझदार हो। हाउ टायर्ड, कितने थके हुए हो। हाउ बिग इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि हाउ का कुणबा आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब मैं कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिखने वाला हूं, इन सभी के मिक्स एग्जांपल्स, और उनको एक बार देखते हैं। दोस्तों क्लोजेस में ना उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो वर्ड ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ खास नहीं करना। सबसे पहले आपका हाउ वाला जो फ्रेज है, वर्ड है, उसको रखना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट को प्लेस करना है, अदर एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं, ओके। अब इन एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जांपल में कहता हूं हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो सबसे पहले मैंने हाउ को यूज किया, उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, उसके बाद में यू लगाया सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में आई मेन वर्ब सोल्व। अगले एग्जांपल में कहता है हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला, तुम्हारी शिमला में कैसी सेहत थी, हालचाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आया हाउ, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया आपका सब्जेक्ट, ओके। अगले में कहता है हाउ डिड यू विन, तुम कैसे जीते। तो सबसे पहले आया हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ओके। अगले में कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, मच और मैनी दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, इनके बाद में नाउन आता ही है, ओके। तो आप यहाँ पे हाउ से लेके मेंबर्स तक देखिए, पूरा का पूरा आपका हाउ फ्रेज बन रहा है यहाँ पे, ओके। हाउ मेनी मेंबर्स, उसके बाद में आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया आपने देयर, जो कि यहाँ पर सूडो सब्जेक्ट की भूमिका में है, ओके। आगे कहता है हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, पहले हाउ मच मनी, फिर लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया मेन वर्ब, ओके। हाउ फार कैन यू रन एट अ टाइम, तुम एक बार में कितना दौड़ सकते हो, ओके। कितना दूरी तक, हाउ फार यानी कितनी दूर तक। तो पहले आया हाउ फार, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट यू, और फिर आया मेन वर्ब रन, ओके। अगले में कहता है हाउ लॉन्ग डज शी टेक टू कुक, भाई वो कुक करने में कितना समय लगाती है, ओके। तो पहले आया हाउ लॉन्ग, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया मेन वर्ब, ओके।
हाउ फास्ट कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो। पहले आया हाउ फास्ट, फिर आया कैन, फिर आया यू सब्जेक्ट, फिर आया सोल्व मेन वर्ब। ओके, हाउ ऑफन डू यू गो टू डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है यहाँ पे, तो हाउ ऑफन पहले लगाया, फिर लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया मेन वर्ब। ओके, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, पहले लगाया हाउ ओल्ड, फिर लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया सब्जेक्ट, राइट। हाउ वेल कैन यू प्ले फुटबॉल, तुम कितने अच्छे से फुटबॉल खेल सकते हो, फिर लगाया हाउ वेल, फिर लगाया हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया यू सब्जेक्ट, फिर लगाया मेन वर्ब। आगे बात समझ में, तो ये होता है आपके हाउ के यूजेस। अब दोस्तों आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में ना सिर्फ हाउ ही है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज ये बेचारे तीनों तो बड़े मासूम से हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो करनी है, पहले इंटरोगेटिव एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है। वो कैसे कि भाई साहब वाई का मतलब होता है क्यों, यानी कि आप किसी चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं कि वो चीज क्यों हुई। ओके, वाई डोंट का मतलब होता है तुम ऐसा क्यों नहीं करते, यानी आप किसी को कुछ करने का सजेशन देते हैं। ओके, वाई डोंट का यूज किया जाता है सजेशन देने के लिए। बेटे व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि आप जानना चाहते हैं कोई एक्शन कब हुआ, यानी कि टाइम। ओके, और वेयर का मतलब होता है कहां, यानी कि आप जानना चाहते हैं कोई एक्शन कहां पर हुआ। ओके, सो बेसिकली सारे एडवर्ब्स हैं क्योंकि ये एक्शन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, कोई कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ, राइट, कहां हुआ, कब हुआ। सो बेसिकली सारे के सारे कहलाते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जरा एग्जांपल को देखते हैं। पहले एग्जांपल में कहता है व्हाई डिड यू कम हियर। अब देखिए पहले मैंने व्हाई लगाया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने लगाया सब्जेक्ट, फिर आई मेन वर्ब। तो स्ट्रक्चर तो एज इट इज फॉलो हो रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाई डिड यू कम हियर, यहां पर तुम क्यों आए। ठीक है, फिर कहता है व्हाई कांट यू टेल दिस मैटर टू हिम, तुम ये मुद्दा उसे क्यों नहीं बता सकते। तो आप किसी एक्शन के पीछे का कारण पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं व्हाई डोंट यू टेक एडमिशन इन एलपीयू, तुम एडमिशन क्यों नहीं लेते एलपीयू में, यानी कि आप यहां पर किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो। ओके, अगले में कहता है व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एज इट इज है। इसका मतलब हुआ तुम्हारा बर्थडे कब है, आप टाइम जानना चाहते हैं। आप कहते हैं व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, व्हेन लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब लगाई, यानी कि क्लास कब स्टार्ट होती है। ओके, वेयर डिड यू कीप द लैपटॉप, तुमने लैपटॉप कहां रखा। पहले वेयर आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। कहता है वेयर हैव यू रीच, तुम कहां तक पहुंच चुके हो। वेयर लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ओके, सो बेसिकली ये थे आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, ऐसे एडवर्ब्स जो एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल मांगते हैं, कोई कार्य कैसे हुआ, राइट, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। यहां तक बात आगे समझ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया, 4 वर्ड्स मैंने आपको समझाए, हाउ, व्हाई, व्हेन और वेयर, ये चारों वर्ड्स का यूज करना अच्छे से आ गया होगा। ओके, ज्यादा लंबी वीडियो बनाना मैं खुद से प्रेफर नहीं करता। ओके, तो कल की वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस को और डिटर्मिनर्स दोनों को स्टडी करेंगे, तो कल की वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।